जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बजरंगपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति आदेश की खुलेआम अवहेलना का गंभीर मामला सामने आया है। 75 वर्षीय किसान भागवत प्रसाद पटेल ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद दबंग आरोपी जबरन निर्माण कार्य करा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागवत प्रसाद पटेल द्वारा व्यवहार न्यायाधीश रीवा की अदालत में व्यवहारवाद क्रमांक 87/2025 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 27 नवंबर 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। उसके बाद आरोपी भगवान दीन, जयप्रकाश पटेल, ओम प्रकाश पटेल एवं राम सुशील पटेल द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपीगण प्रभावशाली, धनाढ्य एवं राजनीतिक रसूख वाले हैं, जिनका स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस पर दबाव बना हुआ है। न्यायालय के आदेश से अवगत होने के बावजूद आरोपी ने न केवल आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि विरोध करने पर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहे हैं। भागवत प्रसाद पटेल ने पुलिस अधीक्षक रीवा को दिए गए आवेदन में कहा है कि न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद भी उन्हें न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। यदि समय रहते प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो उन्हें गंभीर और अपूरणीय क्षति हो सकती है। पीड़ित ने आरोपियों के साथ साथ निर्माण करा रहे ठेकेदार रामावतार बंसल एवं संतलाल बंसल के विरुद्ध भी मामला दर्ज कर त्वरित व सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के साथ न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन न्यायालय के आदेश की अवहेलना जैसे गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है। बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम भागवत प्रसाद पटेल, ग्राम बजरंगपुर, क्या समस्या जिला रीवा। क्या समस्या? हमारे जमीन में वो ओम प्रकाश, जयप्रकाश वो घर बनवा रहा है, जो कि कोर्ट स्टे कर दिया है। और उसके बाद उसके कार्य चल रहा है। अब घर बनवा रहा है, जाते हैं तो जबरदस्ती मारने के लिए तैयार होता है। अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो वर्कर जी, वहाँ हाँ, थाने गए, वो चौकी गए। चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुआ। 15 दिन से भटक रहे। समस्या ये है, बब्बा है मेरे, इनका जो है मतलब केस वगैरह लगा हुआ था, सारी चीजें थी। पहले भी ऐसा एक बार हुआ था कि मतलब पापा का जो चल रहा था विवाद वगैरह, मतलब केस चल रहा था कोर्ट में। उस टाइम पे भी ये लोग जबरदस्ती स्टे का कोई पालन नहीं किए। नक्शा तरवीन वगैरह सब इनका कटा हुआ है। अभी कुछ भी इनकी मतलब इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट बहुत कम है, लेकिन उनके पास हैं। कैसे कहाँ से हैं ये नहीं पता हमें। और अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है विवाद, उसके चलते मतलब विवाद चल रहा है। ये स्टे लगा, जैसे केस चल रहा था कोर्ट में, उसके बाद स्टे लगा, बब्बा ने लगवाया। ये जो कि 27 तारीख से शुरू हो गया है। 27/11/2025 को स्टे लग गया है कोर्ट की तरफ से। उसके बावजूद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम चौकी भी गए थे। उसके बाद चौकी वाले आते हैं, वो पहले मतलब पर्दा वगैरह लगा के रखा था, घर को मतलब ढक के रखा था। जैसे कि रोड के साइड में बन रहा है तो वहाँ मतलब वो पन्नी वगैरह लगा के उसको ढक के रखा है। वो क्या करता था उस टाइम जब मतलब कोर्ट खुला हुआ था, उस टाइम वो मतलब शाम के टाइम सामान वगैरह गिरवाता और काम भी चलवाता सुबह। और चौकी वाले तब आते जब वो काम बंद कर देता, आते देख के चले जाते, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक आध बार फोन लगाया, कोई सुनवाई नहीं। और अब तो कोई सुनने वाला ही नहीं है प्रेजेंट में। और अगर उधर हम जाते हैं तो वो जान से मारने की धमकी, उसके जो लेबर लोग काम कर रहे हैं वहाँ जमीन पे जो भी काम कर रहे हैं, वो उनसे मतलब हरजन एक्ट वगैरह लगवाने की धमकियाँ, जान से मारने की भी धमकियाँ दे रहा है कि हमारे पास वाहन है, वाहन का बीमा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम गाड़ी चढ़ा देंगे। ये कौन बोलता है? ये ओम प्रकाश पटेल बोलता है। कब्जा कौन लोग कर रहे हैं? जो ये जयप्रकाश पटेल को हमारे छोटे वाले बब्बा ने जमीन बेची है। और मतलब हमें नक्शा तरवीन मतलब हमें रोड के साइड में, जैसे कि देखिए आगे जमीन जो है हमें रोड से लगा हुआ चाहिए था, उसी के लिए हमारा केस हुआ था पहले। और प्रेजेंट में बब्बा अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको उनका हिस्सा नहीं मिला हुआ है उस चीज के लिए। लेकिन वो जो छोटे वाले बब्बा वो सब बेचे दे रहे हैं। कल मान लीजिए केस जीतते भी हैं, कहाँ से मिलेगी इनको जमीन? कौन देगा? वो रहेंगे नहीं, हो सकता है ये भी ना रहे तब तक। अभी जमीन की क्या स्थिति है? न्यायालय में क्या प्रकरण चल रहा है? स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद भी काम चल रहा है। हाँ सर, काम पर डे चल रहा है। और काम इस कारण से चल रहा है, क्या बोल के चल रहा है काम, कि 24 तारीख से 4 तारीख तक कोर्ट बंद रहेगा, उसके बीच में हमारा काम खत्म हो जाएगा। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पहले जो साइड में घर बना हुआ है, जो साइड में मतलब एक और बगल में बनवाया है, वो काम भी उस टाइम ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वो केस चल रहा था तहसील में, पिताजी ने मेरे लगाया था, वो तहसील में चल रहा था। तो उस टाइम पे भी वो लोग ऐसा ही
किए थे, जैसे कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं, और उसके बाद वो घर बन गया था, तब उनको ये सिविल में लगा हुआ है। तो इसका उन्हें लग रहा है कि जैसे पिछले बार कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं होगा, और मेरे को भी यही लगता है कि कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से।